वीरभद्र कृत्या गए। आज वीरभद्र ने जाकर के हाहाकार मचा दिया। पूसा ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया, अंगरा ऋषि की भुजा तोड़ डाली, भृगु मुनि के बालों को नोच लिया और दक्ष के सर को काट करके धड़ से अलग कर दिया और अग्नि कुंड में आहुति दे दी। सारे देवता घबराने लगे, त्राहिमाम करने लगे, शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, हे शमशान में रहने वाले महादेव हम आपसे प्रार्थना करते हैं, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। जब महादेव से देवताओं ने प्रार्थना की, शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहो देवताओं क्यों बुलाया? देवता बोले महाराज ये आज यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो जीवन में किसी का भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। महादेव ने वीरभद्र से कहा जाओ। वीरभद्र गया, उत्तर दिशा से मरे बकरे का सर काट करके लाया और जैसे बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ पे लगाया, अब तो बम 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 बोलना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान सोच रहे पहले ही हमारा नाम ले लेते तो बकरा थोड़ी बोलना पड़ता। शंकर भगवान ने यज्ञ को पूरा कराया। यज्ञ को पूरा कराने के बाद में माता सती की अस्थियों को लेकर के आज महादेव तांडव करने लगे। महादेव को क्रोध आने लगा। तब नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। 51 टुकड़े किए। 51 टुकड़े अनेक स्थान पर जाकर के महाराज विराजमान हो गए। माता सती के शरीर से 51 टुकड़ों ने 51 शक्ति पीठ का रूप धारण कर लिया। आज जगह जगह पर जगत जननी जगदम्बा, कहीं कोई ज्वाला के नाम से जाना जाता है, कोई आबरा के नाम से जाना जाता है, कोई कालका के नाम से जानी जाती है, कोई चंडी के नाम से जानी जाती है। 51 शक्ति पीठ बन करके आज माता जगत जननी का रूप धारण किया। 51 और देवियों की सेवा करने के लिए उनकी ऋचाओं से 64 जोगनी प्रकट हुई जो माताओं की सेवा करने लगी। अब ध्यान देना, अब कितने लोग करते, कितने लोग को नवरात्रि में दुर्गा जी आती है। हाँ, अब नहीं कहना चाहिए। शास्त्रों में कहीं ऐसा लेख नहीं है कि भाई दुर्गा जी किसी के ऊपर आती हो। हाँ, उनकी जो जोगनियां जो होती हैं उनकी रूह कुछ पल के लिए शरीर को स्पर्श करती है माता। और कितने लोग तो एक एक घंटा तक हिलती रहेंगे। और कितनी माताओं को देखते कथा में चली गई, देखा कि आगे बैठना है और आगे नहीं जा पाएंगी, नेक भजन हो और तुरंत झूमना चालू कर दी। अब लोग कहते हट जाओ, देवी आ गई, आगे खड़ी हो जाओ। भजन खत्म होगा, पंडित जी जल के छींटा मारे, पंडित जी बोले चले जाओ पीछे। अब देवी जी सोच रही है, कह रही है पीछे जाने को थोड़ी देवी जी आई थी, देवी जी तो आगे बैठने को आई थी। होता है प्यारे, कलयुग में दिखावा करने की ज्यादा जरूरत रह गई है। क्यों? कितने भाग्यशाली नहीं है, इतने नेम हमने नहीं बनाए, इतने हम नेम नहीं बना सकते, ऐसे कर्म नहीं कर सकते जिस पर हमारी देवी की कृपा जाए। जिस शरीर में जिस दिन देवी आ गई ना, उस दिन शरीर फट जाएगा। प्यारे, देवी के रूप को सहन करना कोई साधारण बात नहीं होती। उसकी ऋचाएं आती हैं, देवी के रूप को धारण करना। हम देवी के तेज की बात छोड़ दीजिए, देवी के मंदिर में जाओ, 5 मिनट तुम दुर्गा जी के नैनों से नैन मिलाकर नहीं देख सकते। 5 मिनट दुर्गा जी के नैनों से नैन मिलाकर के देखा, उसी समय जलधारा बहने लगेगी। जब 5 मिनट उससे नैन नहीं मिला सकते उसकी प्रतिमा से, तो विचार करिए यदि वो तुम्हारे शरीर में आकर के समा गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। शंकर भगवान समाधि में बैठ गए। पर्वतराज राजा जो हिमांचल हैं, उनकी बेटी पार्वती के रूप में आज माता सती ने फिर रूप धारण किया, अवतार लिया। पार्वती महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने को तपस्या कर रही है। शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं।
ब्रह्मा जी ने कामदेव से कह करके आज शंकर भगवान की समाधि को तोड़ डाला। महादेव की तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। देवताओं ने शांत किया। महादेव आशीर्वाद देने को पधारे। पार्वती को आशीर्वाद तो दे दिया, जाओ शंकर तुमको पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब बिना बिचौलिया के शादी